मस्तोंग धमाके में जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 55 हो गई। बलोचिस्तान में धमाके के बाद फजा सौगवार। धमाके का मुकदमा थाना CTD कोयटा में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मुतादिद जख्मी अब भी कोयटा के अस्पतालों में जेर इलाज। शहीद DSP नवाज गशकोरी समेत शहदा की नमाज जनाजा अदा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मस्तूंग और हंगू में दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। हुकूमत दहशतगर्दी की लानत का सफाया करने के लिए पुख्ता अज़्म किए हुए है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर ख़ारिजा की मस्तूंग और हंगू में दहशतगर्दाना हमलों की मज़म्मत। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दहशतगर्द हमले में बेगुनाह जानों के ज़िया पर अफसोस है। अमरीका की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खुदकुश धमाकों की मजम्मत करते हैं। धमाकों में प्यारों को खोने वालों के साथ ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तानी बिला खौफ व खतर अपने अकीदे पर अमल करने के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना खुदकुश हमलों पर उलमा का शदीद इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्दों की तरफ से खुदकुश हमले करना इंतहाई मज़मूम और काबिल नफरत अमल है। ऐसी कार्रवाइयाँ करने वाले मुसलमान हो ही नहीं सकते। उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इस्लाम के दुश्मन हैं। इस्लाम में इस किस्म के हमले नाजायज़ हैं और ये खवारिज की तरफ से किए गए हैं। हंगू में थाना दवाबा के करीब खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके इब्तदाई रिपोर्ट पर काम शुरू कर दिया। गुज़श्ता रोज़ थाना दवाबा के करीब 5 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी हो गए। धमाके से इमारत की छत गिर गई। हंगू में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से शहरी भारी नुकसान से महफूज रहे। गाड़ी में सवार 2 खुदकुश हमलावर पहुंचे। फायरिंग के तबादले में एक खुदकुश हमलावर मारा गया। दूसरे हमलावर ने खुदकुश धमाका किया। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, सऊदी अरब, UAE, कुवैत, ईरान और बरतानिया की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की मज़म्मत। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, मजहबी तक़रीबात के दौरान पुरअमन शहरियों को निशाना बनाना काबिल मज़म्मत है। अमाराती वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि हर किस्म के तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का सदर आरिफ अलवी के नाम पैगाम में इजहार ताज़ियत। कहा, ईरान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान से ताउन के लिए तैयार है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम बोले, दहशतगर्दों के मुकाबले के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिज का भी इजहार ताज़ियत। चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में कसूरवार हैं। मुकदमा चलाकर सजा दी जाए। FIA ने चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में जमा करवा दिया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA के मजबूत गवाह बन गए। असद उमर मुल्जिमान की लिस्ट में शामिल नहीं। FIA ने 28 गवाहों की लिस्ट चालान के साथ अदालत में जमा करवा दी। सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और साबिका सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी गवाहों में शामिल। चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर केस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान चालान के साथ मुंसलिक। ज़राए के मुताबिक बयान में कहा गया कि साइफर की कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं गई। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के 27 मार्च की तकरीर के ट्रांसक्रिप्ट को चालान का हिस्सा बनाया गया है। इश्तिआल अंगेज तकरीर केस में मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ दोबारा तलब। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमे की समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने मियाँ जावेद लतीफ़ और मरीम औरंगजेब समेत तमाम मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते के लिए जजेस रोस्टर और कॉज लिस्ट जारी कर दी। आइंदा हफ्ते फुल कोर्ट और 5 रेगुलर बेंच समाअत करेंगे। फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर 3 अक्टूबर को समाअत करेगी। पंजाब में अब तक आशूब चशम के 3,94,795 मरीज रिपोर्ट। सबसे ज्यादा मरीज बहावलपुर में 77,638 रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में गुज़श्ता रोज आशूब चशम के 1540 नए मरीज सामने आए। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करने का इंदिया दे दिया। कहा, हमारी अक्सरियत होगी तो हम मुश्किल फ़ैसले कर सकेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले बेनकाब हो गए। हमारी तमाम तवानाइयाँ मुल्क की बेहतरी के लिए होंगी। मुल्क को तबाह करने वालों से इंतकाम अल्लाह लेगा। कोशिश है कौम नवाज शरीफ को भारी अक्सरियत में वोट डाले। मेरे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात की कोई अहमियत नहीं। खुर्शीद शाह ने कहा, बहुत मुश्किल है कि अदालत मुजरिम को जमानत दे। नवाज शरीफ को जमानत मिली तो अदालतें गुड टू सी यू हो जाएंगी। अदालतें गुड टू सी यू नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहती। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, इल्म नहीं, ऐन वक्त पर क्या फैसला होता है। लेवल प्लेइंग फील्ड कहने वालों के निगरान हुकूमत में 7 रुकन हैं। उम्मीद है अंधेरी गली में नहीं जाना पड़ेगा, इंतखाबात होंगे। मुल्क के अक्सर शहरों में बादल बरसने से सर्दी की दस्तक। बाबूसर टॉप में बर्फ के गाले गिर पड़े। बाजोड़ में तूफानी बारिश के साथ ओले। हरीपुर में भी बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात की आज भी मुल्क के कई शहरों में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। मुल्क भर में दर्जा हरारत में कमी हुई। नॉर्दर्न ने गैस लोड शेडिंग के लिए तैयार रहने का कह दिया। कहा, इस्लामाबाद में गैस की सप्लाई और डिमांड में फ़र्क आ सकता है। कुछ सार्फिन को गैस प्रेशर में कमी का सामना करना पड़ सकता है। कराची समेत सिंध भर के CNG स्टेशन 24 घंटे बंद रहेंगे। इतवार सुबह 8 से पीर सुबह 8 बजे तक सप्लाई मुअत्तल रहेगी। मुल्क में महंगाई की शरह 37% से जायद पर बरकरार। लहसुन 21 रुपये, प्याज 17 रुपये फी किलो महंगे। दही, दूध, दाल, मूंग, माचिस समेत एक हफ्ते में 14 अशिया की कीमत बढ़ी। गैर कानूनी करेंसी और बेनामी जायदाद रखने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। फहरिस्त भी बन गई। ज़राए के मुताबिक फहरिस्त में 50 नाम शामिल। FIA हसास इदारों की निशानदही पर कार्रवाई करेगी। तैयारियां मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में थाना फैक्ट्री एरिया के SHO को ओहदे से हटा दिया। रात गए मुख्तलिफ थानों का दौरा। थाना फैक्ट्री एरिया में मोबाइल चोरी का मुकदमा दर्ज न करने पर बरहम। SHO को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म। थानों में इंतजामात बेहतर करने की हिदायत। कराची में जहांगीर, जमशेद, कलेटन और मार्टन क्वार्टर्स की जगह नए अपार्टमेंट्स ही नहीं, शॉपिंग मॉल्स, पार्क्स और दीगर जगह भी बनेंगे। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। सिंध में हर निजी स्कूल और तालीमी इदारा मजमूई तादाद के 10% बच्चों को मुफ्त तालीम मुहैया करे। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम के हवाले कानून पर अमल दरामद का हुक्म। 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, यह कानून 2013 से नाफिजुल अमल है लेकिन महकमा इस पर अमल करवाने में नाकाम रहा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़पें। मर्दान के इलाके कॉटलिंग में दहशतगर्दों का सरबराह फैसल मारा गया। कुरम में फायरिंग के तबादले में लॉन्स नाइक गैरत खान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक मारा गया दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस था। अमरीकी नुमाइंदा बराए खुसूसी अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट ने TTP की कार्रवाइयों पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। कहा, TTP ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। TTP पाकिस्तान से निकाले जाने पर अफ़गान तालिबान की हामी बनकर जंग लड़ती रही। अफ़गान तालिबान और TTP ऑपरेशनल और माली मुआवनत में एक पेज पर हैं। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए हमेशा मददगार रहा है। मुनशियात स्मगलर्स की होशियारी भी काम न आई। खैबर पख्तूनख्वा एक्साइज पुलिस ने 4 पाई के पाए में छुपाई गई मुनशियात बरामद कर ली। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज।